नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। आज हमारा जो एग्रीकल्चर लेक्चर सीरीज है बेस्ड ऑन नेमराज सुंडा, उसका आज फर्स्ट लेक्चर है। और उसमें जो हमारा चैप्टर है, अगर आप बुक में देखेंगे तो चैप्टर आपको मिलेगा इवोल्यूशन एंड हिस्ट्री, विकास और इतिहास की यहाँ पर बात की गई है। उसके अंदर हमारा पहला टॉपिक है वो है ओरिजिन ऑफ एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड टर्म, कृषि और उससे संबंधित जो भी शब्द है उनका उद्गम या उनकी उत्पत्ति कैसे हुई है, उसके बारे में आज हमारा पहला लेक्चर है। सिस्टमेटिक तरीके से आप बुक अपने सामने रख सकते हो, आराम से पढ़ सकते हो। आपको ये वाला जो लेक्चर है बहुत इजी लगेगा कि क्या सर एग्रीकल्चर, एग्रोनॉमी, हॉर्टिकल्चर ये कौन से शब्द से लिया गया है, सब हमको आता है। लेकिन कुछ इसमें ऐसे शब्द है जैसे बायोडायनामिक्स। बायोडायनामिक्स आपको पता तो है कि बायोडायनामिक्स जो है वो ग्रीक वर्ड है, बायो प्लस डायनामिक्स से मिलकर बना है। लेकिन बायोडायनामिक्स का मतलब क्या होता है, वो क्या डेफिनेशन है बायोडायनामिक्स। जो बायोडायनामिक्स है ना, जैव प्रगतिशील बोलते हैं उसको, उसका क्या मतलब है एग्रीकल्चर के अंदर। ठीक है, इसी तरीके से और भी आपको इंजाइम देखने को मिलेगा, मार्केट में देखने को मिलेगा, जिनका वर्ड आपको पता है कि ये लैटिन वर्ड है या ग्रीक वर्ड है, इसका मतलब ये होता है। जैसे ट्रक गार्डनिंग का मतलब आपको पता होगा, ट्रक गार्डनिंग आप सीधे समझ लोगे कि ट्रक का मतलब ये चलाने वाला ट्रक, वो नहीं होता है। ठीक है, कौन से वर्ड से लिया गया है। और यहाँ से क्वेश्चन आते हैं बच्चा, मैं 3 से 4 क्वेश्चन ऐसे दिखाऊंगा जो एग्जाम में आए हुए हैं। ठीक है, तो कोई भी चीज़ चाहे वो इजी हो या टफ हो, हमें बिल्कुल बेसिक से अच्छे से पढ़ना है। क्लियर है, तो हम शुरू करते हैं आज का हमारा लेक्चर। तो यहाँ पर जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, टॉपिक है हमारा कि जो एग्रीकल्चर और उससे रिलेटेड वर्ड है उसकी ओरिजिन कैसे हुआ, उसका उत्पत्ति कैसे हुई। तो सबसे पहले यहाँ पर शब्द आता है बच्चा हमारा एग्रीकल्चर। ठीक है, कौन सा वर्ड आता है, एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर जिसको हम क्या कहते हैं हिंदी में, कृषि। मैं हिंदी इंग्लिश दोनों में पढ़ाऊंगा, ये मैंने पहले ही आपको बोल दिया था। दोनों शब्द हम लेकर यहाँ पर चलने वाले हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों। तो आपको पता है कि ये जो एग्रीकल्चर वर्ड है बच्चा, इंग्लिश ये एग्रीकल्चर वर्ड की बात करें, आपको यहाँ पर 2 वर्ड दिख रहे होंगे, एग्री और कल्चर। आपको और हम सबको ये बेसिक से ही शुरुआत से हर कोई पढ़ाते आया है कि जिस भी वर्ड के पीछे कल्चर लगा हो, है ना, जिस भी वर्ड के पीछे क्या लगा हो, कल्चर लगा हो। ठीक है, क्या लगा हो, जिस भी वर्ड के पीछे कल्चर लगा हो वो क्या होते हैं, लेटिन वर्ड होते हैं। वो कौन से शब्द होते हैं बच्चा, लेटिन शब्द होते हैं। कौन से शब्द होते हैं, लेटिन शब्द होते हैं। ठीक है, कौन से शब्द होते हैं, लेटिन शब्द वो होते हैं। ठीक, चलिए। और ऐसा नहीं है कि सारे ही लेटिन हो, कुछ ना कुछ एक्सेप्शन आपको देखने को मिल जाएगा। पर इन जनरल हम पढ़ते हैं कि जिस भी वर्ड के पीछे कल्चर लगा मिल जाए वो लेटिन शब्द है। तो यहां से तो हमें समझ में आ रहा है कि जो हमारा यहाँ पर वर्ड है एग्रीकल्चर, वो किस भाषा से लिया हुआ शब्द है, ये लेटिन शब्द है। ठीक है, ये लेटिन भाषा से लिया गया शब्द है। और लेटिन भाषा में कौन से 2 वर्ड से मिलाकर बना हुआ शब्द है ये, तो लेटिन भाषा में आप देखोगे तो 2 वर्ड से मिलकर बना है। एक आपको दिख रहा है यहाँ पर अगर, क्या दिख रहा है, अगर। ठीक, और दूसरा आपको दिख रहा है यहाँ पर कल्चरा। कल्चर किससे बना है, कल्चरा से। तो अगर एक वर्ड है जिससे एग्री बना है और कल्चरा एक शब्द है जिससे कल्चर बना है, इन दोनों वर्ड को मिलाकर बना है एग्रीकल्चर। ठीक है, इन दोनों वर्ड को मिलाकर बना है एग्रीकल्चर। ठीक है, अगर प्लस कल्चरा। मैं यहाँ हिंदी भी आपको लिखते जाऊंगा, अगर प्लस कल्चरा, अगर प्लस कल्चरा से मिलकर बना है। अगर का मतलब क्या है बच्चा, यहाँ पर अगर का मतलब यहाँ पर क्या है, सोइल। अगर का मतलब क्या है यहाँ पर, सोइल, जिसको हम हिंदी में कहते हैं मृदा, मिट्टी। और कल्चरा का मतलब क्या है बच्चा, कल्चरा का मतलब है कल्टीवेशन। कल्चरा का मतलब क्या है बच्चा, कल्टीवेशन। कल्टीवेशन का मतलब क्या होता है बच्चा, खेती करना, खेती करना। कल्चरा का मतलब होता है बच्चा खेती करना। ठीक है, मतलब एग्रीकल्चर वर्ड का सिंपल सा मतलब आ गया है कल्टीवेशन ऑफ सोइल, मतलब कि जो मृदा है, मृदा की जुताई करना, मृदा के अंदर हमें खेती करना, क्या कहलाता है, एग्रीकल्चर कहलाता है। इन द सेंस ऑफ टू लेटिन वर्ड्स, इन 2 लेटिन वर्ड से यही समझ में आया है कि एग्रीकल्चर का मतलब क्या होता है, कि हमें खेती करना है, सोइल के अंदर, मृदा के अंदर, भूमि के अंदर क्या करना है, फसलों को उगाना है। लेकिन मॉडर्न टाइम में जो है डेफिनेशन थोड़ी सी अलग हो जाती है। क्यों अलग हो जाती है, क्योंकि पहले के समय में क्या था, हम क्या करते थे, सब्सिक्वेंट, मतलब क्या कहते थे, सिर्फ और सिर्फ खाने के पॉइंट ऑफ व्यू से खेतों में फसल लगाते थे, जितना हमें खाने की जरूरत होती थी उतना ही लगाते थे। ठीक है, पुराने समय में। आज क्या हो गया है, हम एग्रीकल्चर को बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से लेते हैं, कॉमर्शलाइजेशन हो गया है एग्रीकल्चर का,
व्यवसायीकरण हो गया है। आज हम चीज़ें क्या करते हैं, आज हम चीज़ें हमारे उपयोग के साथ साथ मार्केट में बेचकर आर्थिक लाभ लेने के पर्पज से भी क्या करते हैं, खेती करते हैं। तो डेफिनेशन चेंज हो जाती है कि आज हम जो एग्रीकल्चर है वो सिर्फ क्या है, सिर्फ खेती मतलब हमारे खाने के लिए नहीं है। आज एग्रीकल्चर आर्ट भी है, क्योंकि उसमें स्किल का यूज़ हो रहा है ना। आप आजकल नई नई टेक्नोलॉजी आ गई है, फार्मर्स भी अपने फार्म पर स्किल यूज़ करता है कि मुझे कब दवाई छिड़कना है, किस टाइम पे छिड़कना है, शाम के टाइम पे छिड़कना है, टेम्परेचर ज़्यादा है तो अर्ली मॉर्निंग छिड़कना है, स्किल। ठीक है, दूसरा इसमें आता है साइंस। साइंस भी क्यों, क्योंकि यहाँ पर हम क्या करते हैं, ब्रीडिंग मेथड भी लगाते हैं, इकोनॉमिक्स भी लगाते हैं, नई नई वेराइटीज़ डेवलप कर रहे हैं, साइंस भी इसमें इंक्लूड हो गया। देन आता है इसमें बिजनेस भी। बिजनेस क्यों, क्योंकि हमारा टोटल ये जो पर्पज है वो पर्पज ही क्या है कि हमें नेट इनकम हो, हमें फार्मिंग से रिटर्न मिले। तो एग्रीकल्चर आज के टाइम पे आर्ट भी है, साइंस भी है और बिजनेस भी है। इस तरीके से डिफाइन हम मॉडर्न तरीके से इसको करते हैं। ठीक है, तो ये पहला वर्ड हमने डिस्कस यहाँ पर किया। ठीक, चलिए सेकेंड की बात करते हैं। सेकेंड जो वर्ड है हमारे पास वो है एग्रोनॉमी। ठीक है, क्या आ जाएगा, एग्रोनॉमी, जिसको हिंदी में कहते हैं हम सस्य विज्ञान। क्या कहते हैं, सस्य विज्ञान इसको हिंदी में कहा जाता है। ठीक है, बाइलिंगुअल लेके चल रहे हैं, चाहे हिंदी वाले बच्चे हो या इंग्लिश वाले बच्चे हो, किसी को कोई दिक्कत नहीं आएगी। बुक चाहे आपके पास हिंदी वाली हो चाहे वो इंग्लिश वाली हो, इंग्लिश वाली लेके चलना ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि इंग्लिश में कंटेंट अच्छा होता है, एरर कम होती है, प्लस वहाँ पर सिस्टमेटिक तरीके से दिया मिलेगा आपको। ठीक है, लैंग्वेज सही रहती है। तो एग्रोनॉमी और जो सस्य विज्ञान है, ये जो वर्ड है यहाँ पर आप देखोगे नोमी लगा है। हमें जनरली क्या पढ़ाया जाता है कि जिन भी वर्ड के पीछे नोमी लगा हो, है ना, नोमी लगा हो, या जिन भी वर्ड के पीछे लोजी लगा हो, या जिन भी वर्ड के पीछे आपको वाई मिल जाए, वाई तो फिर भी कई जगह आपको गड़बड़ मिल जाएगा, पर ये दो वर्ड जिन भी वर्ड के पीछे क्या लगा हो, नोमी या लोगी या लोजी लगा हो, वो जो वर्ड होते हैं वो ग्रीक वर्ड होते हैं जनरली। ठीक है, मैं बात कर रहा हूँ जनरली, जनरली मतलब सामान्यतः बात कर रहा हूँ, सामान्यतः। सामान्यतः ऐसा होता है कि जिन भी वर्ड के पीछे नोमी या लोगी या जिसको आप लोजी बोलते हो वो लगा है, तो वो जनरली सामान्यतः क्या होगा, ग्रीक वर्ड होगा। ज़्यादातर आप देखोगे तो वो आपको ग्रीक वर्ड ही देखने को मिलेंगे। ठीक है, अब नोमी लगा हुआ है यहाँ पर, तो आपको ये समझ में आ रहा है कि ये नोमी जो वर्ड है ये ग्रीक भाषा से लिया हुआ शब्द है। ठीक है, कैसा है, एग्रोनॉमी शब्द ग्रीक भाषा का शब्द है। ठीक, अब ग्रीक भाषा में दो अलग अलग शब्द से मिलकर बना है, ये दो अलग अलग शब्द से मिलकर ये बना है। तो ग्रीक भाषा में कौन सा शब्द है, आपको मिलेगा यहाँ पर एग्रोज। क्या मिलेगा, एग्रोज प्लस नोमास। नोमी को क्या लिखा है, नोमास। एग्रोस प्लस नोमास शब्द से मिलकर ये बना है, एग्रोस प्लस नोमास। एग्रोस प्लस नोमास का यहाँ पर मतलब क्या निकल के आता है बच्चा, एग्रोस का मतलब आप देखोगे तो इसका मतलब होता है फील्ड। फील्ड का आप हिंदी बोलोगे तो क्या हो जाएगा, हमारा खेत। ठीक, जहाँ पर हम खेती करते हैं। और नोमास का मतलब होता है बच्चा मैनेजमेंट। क्या होता है, मैनेजमेंट, जिसको हम क्या बोलते हैं, प्रबंधन। प्रबंधन मतलब कि जो हमारा खेत है उसको किस तरीके से हमें तैयार करना है। ठीक है, जो हमारी फील्ड है या जो हमारा खेत है या जो हमारी भूमि है उसको हमें इस तरीके से तैयार करना है, इस तरीके से मैनेज करना है जिससे हम ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन ले सकें। यहाँ पर कुछ प्रिंसिपल काम करते हैं। मतलब फील्ड प्रिपरेशन या फील्ड मैनेजमेंट का क्या मतलब है कि भाई हमें यहाँ पर क्रॉप रोटेशन लगाना है। ठीक है, कुछ प्रिंसिपल्स और कुछ प्रैक्टिसेस यहाँ पर यूज़ होती है। एग्रोनॉमी का मतलब सिंपल डेफिनेशन क्या हो जाती है, एग्रोस प्लस नोमास बोला हमने, फील्ड का मैनेजमेंट बोला मतलब खेत का प्रबंधन बोला। तो खेत के प्रबंधन में दो चीज़ आती है, एक आती है प्रिंसिपल और एक आता है प्रैक्टिसेस। कि यहाँ पर एग्रोनॉमी में कुछ प्रिंसिपल और प्रैक्टिस यूज़ करके हम ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन ले सकते हैं। प्रैक्टिसेस क्या है, प्रैक्टिसेस ये है कि जो क्रॉप रोटेशन यूज़ करना है, मतलब पहले अगर हमने दाल वाली फसल ली है तो फिर हमें क्या लेना है, अनाज वाली फसल या कोई और फसल लेना है, दाल वाली नहीं लेना है। क्यों, क्योंकि दाल वाली फसल अपनी जड़ों में नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करती है एटमॉस्फेयर से, जो अगली फसल को 25% नाइट्रोजन कम देना पड़ता है। तो डेट इज़ क्या है, ये फील्ड का मैनेजमेंट है। दूसरा, हमें गर्मी के समय में गहरी जुताई करनी है,
इंसेक्टिसाइड मतलब इंसेक्ट को कंट्रोल करना है, पेस्ट को कंट्रोल करना है, वीड को कंट्रोल करना है, समय समय पर निंदाई गुड़ाई जिसको हम बोलते हैं 35 दिन में करना है, 50 दिन में करना है। तो ये डिफरेंट प्रैक्टिसेस है, ठीक है। प्रिंसिपल्स क्या है, तो जैसे हमें टिलेज ऑपरेशंस करना है ना, क्रॉप रोटेशन करना है, क्रॉपिंग पैटर्न इस्तेमाल करना है, ये सारे क्या आ जाएंगे आपके प्रिंसिपल्स के अंदर आ जाते हैं। तो एग्रोनॉमी का मतलब ये हो गया है कि यहाँ पर हम क्या करते हैं, कुछ प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिसेस का यूज़ करके ज़्यादा से ज़्यादा क्या लेते हैं, प्रोडक्शन लेते हैं। दैट इज मीन्स फील्ड का मैनेजमेंट हम करते हैं, मतलब इस तरीके से मैनेज करना कि हमें अधिक से अधिक उत्पादन मिले। क्लियर है। चलिए यहाँ पर मैं वही चीज़ें आपको करा रहा हूँ जो किस पर आधारित है, बुक पर आधारित है, नहीं तो पढ़ाने की तो बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। जैसे अभी हमारा फाउंडेशन कोर्स शुरू हो गया, फाउंडेशन कोर्स में हम और भी इसमें डिटेल में पढ़ाते हैं कि एग्रोनॉमी की हिस्ट्री क्या है, एग्रीकल्चर की हिस्ट्री क्या है, बहुत सारी चीज़ें। बट ये बुक सीरीज़ है तो बुक के पॉइंट ऑफ व्यू से ही चलेंगे, ठीक है। नंबर 3 यहाँ पर बात करते हैं तो यह आएगा हमारा हॉर्टिकल्चर। क्या आएगा, हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर को हम क्या बोलेंगे, उद्यान विज्ञान। उद्यान विज्ञान, ठीक है। ये अब यहाँ पर आपको दिमाग में जनरली क्लिक कर गया होगा क्या कि सर यहाँ पर हॉर्टिकल्चर में भी कल्चर वर्ड जुड़ा हुआ है, ठीक है। कल्चर वर्ड जुड़ा हुआ है तो दिमाग में तुरंत क्लिक करेगा कि कल्चर जो वर्ड है ये किस लैंग्वेज से आता है, तो ये लेटिन। किससे आता है, लेटिन वर्ड से आएगा ये, ठीक है, लेटिन से आएगा। अब लेटिन में भी ये दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है, सीधी सी बात है। एक आएगा हॉर्टस और दूसरा आएगा कल्चरा, ठीक है। कल्चर बोलो या कल्चरा बोलो, ठीक है। कल्चर या इसको ग्रोइंग भी बोला जाता है, कल्चरा बोल दो, ठीक है। हॉर्टस प्लस कल्चरा, हॉर्टस प्लस कल्चरा। हॉर्टस प्लस कल्चरा, दो शब्द से मिलकर बना है। यहाँ पर हॉर्टस का मतलब क्या है बच्चा, हॉर्टस का मतलब है यहाँ पर गार्डन। क्या मतलब है, गार्डन, जिसको हम बोलते हैं बगीचा, ठीक है। हॉर्टस का मतलब गार्डन या बगीचा। और कल्चरा का मतलब यहाँ पर आ जाएगा कल्चर या कल्टीवेशन। कल्चर बोलो या कल्टीवेशन बोलो या ग्रोइंग बोलो, ठीक है। मतलब यहाँ पर बगीचे की क्या करना, या तो करना खेती, खेती करना, या बगीचा उगाना। क्या आ जाएगा, या बगीचा उगाना, ये मतलब है हॉर्टिकल्चर का। तो हॉर्टिकल्चर में पुराने समय में क्या होता था बच्चों, यहाँ पर गार्डन क्यों लिखा है, या इसको हम बोलते हैं इनक्लोज्ड एरिया, या इनक्लोज्ड एरिया भी बोलते हैं। मैं थोड़ा सा और बुक के साथ साथ आपको बढ़ाते हुए भी चलूंगा, मतलब घेरा। इनक्लोज्ड एरिया का मतलब होता है घेरा, ऐसा भी देखने को मिल सकता है, ठीक है। अब मैं यहाँ पर बता दूं कि जैसे ये वाला क्वेश्चन है, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ है, किसी न किसी एग्जाम में पूछा हुआ है, बेसिक एग्जाम में ही पूछा हुआ है क्वेश्चन है, ठीक है। ये क्वेश्चंस पूछे हुए ही क्वेश्चन है। तो यहाँ पर इनक्लोज एरिया का क्या मतलब है बच्चा, कि जब पुराने समय में लोग अपने खाने के पर्पज से खेती करते थे तो अपने घर के पीछे ऐसा बाड़ा होता था, या खेत में भी क्या करते थे, चारों तरफ से में क्या करते हैं, बाड़ लगा के या बीच में जो है फ्लावरिंग प्लांट्स यहाँ पर लगा देते थे। मतलब फ्लावरिंग प्लांट्स, फ्रूट्स प्लांट्स और वेजिटेबल्स, ये घेरा बनाकर क्या करते थे, अंदर फलों की खेती कर लेते थे। मतलब फल लगा देते थे, फूल भी लगा देते थे और सब्जियां भी लगा देते थे। तो इनक्लोज एरिया का मतलब भी यही है कि एक घेरा बनाकर उसके अंदर फल फूल और जो है सब्जियां लगाकर वो क्या करते थे, अपने खाने के पर्पज से इस्तेमाल करते थे। तो इसलिए इसको इनक्लोज्ड एरिया बोला है। और गार्डन भी इसलिए बोला कि अगर मान लो पूरा के पूरा बगीचा जैसे मान लो लगा दिया आपने आम का, या फ्लावरिंग प्लांट सारे लगा दिए पूरे उस एरिया में, या फिर आपने वेजिटेबल्स लगा दी, तो इस पर्पज से उसको गार्डन भी बोला जाता है। अब मॉडर्न डेफिनेशन क्या चेंज हुई, अब हम सिर्फ खाने के पर्पज से फल या फूल या सब्जियां, फल खाने के लिए, सब्जियां खाने के लिए, फूल जो है वर्शिप के लिए, भगवान को चढ़ाने के पॉइंट ऑफ व्यू से या स्वागत वगैरह के लिए इस्तेमाल करते थे। अब जो है इसका कॉमर्शलाइजेशन होने लगा है। अब हम जो है हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स जितनी भी, जैसे फ्रूट है, वेजिटेबल है या फ्लावर है, इनकी क्या कर, या एरोमेटिक है, ठीक है, मेडिसिनल है, या प्लांटेशन क्रॉप्स है, स्पाइसेस क्रॉप है, इनका अपन क्या कर देते हैं, इनका करते हैं वैल्यू एडिशन। वैल्यू एडिशन इन द सेंस कि उनको हम क्या करते हैं, प्रोसेस करते हैं।
प्रोसेस करने के बाद उसमें वैल्यू एडिशन होता है, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन होता है, मार्केटिंग होती है, डिस्ट्रीब्यूशन होता है, प्रोसेस होता है पहले, तो वैल्यू एडिशन होता है। मतलब जैसे गुलाब से गुलाब जल बना देते हैं, मैंगो से आप क्या बोलोगे, मैंगो से आजकल उनके जूस बनने आ रहे हैं, माजा वगैरह आ रहा है, ठीक है, तो इसका वैल्यू एडिशन हो रहा है। जाम आप बात करोगे तो जैम से जेली वगैरह बन रही है, मुरब्बा बन रहा है, तो वैल्यू एडिशन हो रहा है। वैल्यू एडिशन के बाद इसका डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब मार्केटिंग भी हम कर रहे हैं, मतलब मार्केट में बेच भी रही है और इससे ज़्यादा पैसा कमा रहे हैं। टोमेटो केचप वगैरह बना रहे हैं सब्जी से। तो ये मॉडर्न डेफिनेशन हो जाती है कि अब जब हॉर्टिकल्चर का जो हम इसमें जितने भी हमारे जो डिसिप्लिन है, चाहे वो पोमोलॉजी हो, ऑलरिकल्चर हो, फ्लोरिकल्चर हो, स्पाइसेस क्रॉप हो, मेडिसिनल हो, एरोमेटिक हो, प्लांटेशन हो, इनका प्रोसेस के, इनके जो प्रोडक्ट है उनको प्रोसेस करके, उनका डिस्ट्रीब्यूशन करके वैल्यू एडिशन कर रहे हैं, पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट कर रहे हैं, उनका पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा क्या मिले, नेट रिटर्न मिले, प्रॉफिट मिले। ठीक है, तो ये पूरा मतलब होता है हॉर्टिकल्चर का। ठीक, पर बेसिक इतना बुक के अकॉर्डिंग। अब इसकी ही सब ब्रांचेस है, जिसको नंबर 4 पर दिया हुआ है, इसकी ही क्या है, सब ब्रांचेस है, जिसको नंबर 4 पे दिया है, जो है पोमोलॉजी। पोमोलॉजी क्या है, ये हॉर्टिकल्चर की ही ब्रांच है, पर बुक में इसको अलग से दिया हुआ है। ठीक है, पोमोलॉजी को हम क्या बोलेंगे, फल विज्ञान। पोमोलॉजी हिंदी में भी लिखा मिलता है, और इसको हिंदी में बोलते हैं फल विज्ञान, फलों की खेती करना। ठीक है, फलों की खेती करना, फ्रूट्स, स्टडी ऑफ फ्रूट्स इसको हम बोलते हैं। ठीक, अब यहाँ पर लॉजी लगा है, तो यहाँ पर आप गड़बड़ कर जाओगे। मैंने बोला इन जनरली लॉजी और नोमी हो तो ग्रीक लगाना है, इन जनरली, मतलब कहीं ना कहीं अपवाद है। तो ये तो है बच्चा आपका अपवाद। ठीक है, ये क्या है आपका, अपवाद में आता है। ठीक है, काहे में आता है, ये अपवाद में आता है। क्यों आता है अपवाद में, क्योंकि ये जो बना है ये लैटिन प्लस ग्रीक दोनों से बना है, लैटिन प्लस ग्रीक दोनों से बना हुआ है। ठीक है, ये लैटिन प्लस ग्रीक का कॉम्बिनेशन है, लैटिन प्लस ग्रीक का ये क्या है, कॉम्बिनेशन है, इसीलिए ये अपवाद है। तो ऐसी चीजों को हमें अलग से और अच्छे से याद रखना है। अब दोनों से कैसे मिलकर बना हुआ है, तो यहां पर आपको शुरू में दिख रहा है पोमो, तो लैटिन वर्ड पोमून, लैटिन वर्ड पोमून से, लैटिन वर्ड पोमून से बना है पोमो, और ग्रीक वर्ड लोगस से बना है लोजी, ग्रीक वर्ड लोगस से बना है लोजी। अब यहां पर बच्चा इस पोमून का मतलब होता है फ्रूट, पोमून का मतलब होता है फ्रूट, जिसको हम बोलते हैं हिंदी में फल, और लोगस जिसका मतलब होता है स्टडी करना, टू स्टडी करना, टू स्टडी मतलब अध्ययन करना, अध्ययन करना। बिल्कुल आराम आराम से और अच्छे से लिखकर आपको पढ़ा रहा हूँ, ताकि आपको राइटिंग भी समझ में आए और जो मैं बोल रहा हूँ वो भी समझ में आए, और सिस्टमेटिक तरीके से आपको प्रॉपर आप नोट डाउन कर सको, आप खुद के नोट्स बना सको। और ये जो है पीपीटी जो है आपको, ये पीडीएफ फॉर्म में आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी या आपको भेज दिया जाएगा। ठीक है, इसमें एक काम करेंगे अपन, वो मैं बाद में डिस्कस करके आपको बताऊंगा। ठीक है, तो इस तरीके से चीज़ें हमें करनी है। ठीक है, अच्छे से पढ़ाई करनी है, पूरी बुक को अच्छे से कवर करना है। अगर जिसने बहुत अच्छे से तैयारी कर रखी है तो बहुत अच्छे से रिवीजन हो जाएगा। जहां आपको कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहा है, जहां आप अटक रहे हो, वो आपको यहाँ पर क्लियर होता चलेगा। क्लियर है, इस तरीके की चीज़ें यहाँ पर हमें करनी है। ठीक, यह हॉर्टिकल्चर की ब्रांच है। यहाँ पर हम क्या करते हैं, फलों का अध्ययन करते हैं, जैसे मैंगो, बनाना, पपाया, ये सारा इसके अंदर हम स्टडी जब हॉर्टिकल्चर पढ़ेंगे तब करेंगे। ठीक है, नंबर 5 पे आते हैं। नंबर 5 पे बात करें तो नंबर 5 पे हमारा यहाँ है ओलेरिकल्चर, ओलेरिकल्चर, जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं बच्चा, सब्जी विज्ञान। क्या बोलेंगे, सब्जी विज्ञान। ठीक है, सब्जी विज्ञान, तरकारी बोलते हैं, सब्जी को तरकारी भी कहता है। ठीक है, अब यहाँ भी कल्चर लगा है, तो कल्चर से हमें समझ में आ रहा है, जो अपवाद है उसको अपवाद में लिख दूंगा। कल्चर से समझ में आ रहा है कि ये कौन सा वर्ड है बच्चा, ये हमारा लैटिन लैंग्वेज से लिया गया शब्द है। ठीक है, लैटिन लैंग्वेज से लिया गया शब्द है। लैटिन लैंग्वेज में भी दो, कौन सा, ओलरीज
क्या आएगा, ओलेरीज और कल्चरा या कल्चर, कल्चरा भी बोल सकते हो, कल्चर भी बोल सकते हो। कौन से दो वर्ड, ओलेरीज प्लस कल्चरा, ओलेरीज प्लस कल्चरा से मिलकर ये बना है ओलेरी कल्चर, जिसको हम सब्जी विज्ञान कहते हैं। यहाँ पर ओलेरीज का मतलब सब्जी नहीं होता है बच्चा, यही चीज आपको ध्यान में रखनी है। यहां से क्वेश्चन बनता है, ठीक है, स्टार लगा देता हूं। यहां से क्वेश्चन बनता है, ओलेरीज का मतलब यहाँ पर वेजिटेबल नहीं होता है। देखो, ओलेरीज का मतलब होता है वेजिटेबल, सब्जी विज्ञान मतलब वेजिटेबल की स्टडी करना। यहाँ पर ओलेरीज का मतलब वेजिटेबल नहीं होता है, सब्जी नहीं होता है। यहाँ पर ओलेरीज का मतलब होता है पोट हर्ब, जो कि बुक में दिया है। क्या होता है, पोट हर्ब, ठीक है, क्या होता है, पोट हर्ब। पोट हर्ब होता है, ठीक। और कल्चरा का मतलब वही कल्टीवेशन करना, कल्टीवेशन, ठीक है, मतलब खेती करना, खेती करना, ठीक। अब यहाँ पर पोट हर्ब और एक और वर्ड यहाँ पर आता है इसके लिए, जिसको हम बोलते हैं हर्बेशियस प्लांट, हर्बेशियस प्लांट, जिसका मतलब होता है शाकीय पौधे, शाकीय पौधे, ठीक। अब ओलेरीज का मतलब हमेशा एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि ओलेरी कल्चर इज द स्टडी ऑफ वेजिटेबल साइंस, मतलब ओलेरी कल्चर का मतलब होता है सब्जी विज्ञान। तो इसमें ओलेरीज वर्ड का क्या मतलब है, ठीक है, यहाँ पर आपसे पूछ लेते हैं ओलेरीज का मतलब क्या होता है। ओलेरीज का मतलब क्या होता है, ऑप्शन में वो दे देता है वेजिटेबल, वेजिटेबल दे देता है ऑप्शन में। आपको यहाँ पर हर्बेशियस फ्रूट दे देगा, यहाँ पर फ्लावर दे देगा, यहाँ पर आपको दे देगा वो क्या, हर्बेशियस प्लांट, ये ऑप्शंस में आता है, या पोट हर्ब दे देगा। देखो, ओलेरीज का मतलब यहाँ पर क्या होता है, सीधा सा बात है, ओलेरीज का मतलब होता है हर्बेशियस प्लांट, साकीय पौधे होता है। जबकि ओलरीकल्चर का मतलब होता है सब्जी विज्ञान, जहाँ पर हम सब्जियों का अध्ययन करते हैं। लेकिन ओलरीज का मतलब होता है पोट हर्ब या हर्बेशियस प्लांट। ऐसा क्यों बोलते हैं, ओलरीज का मतलब पोट या हर्बेशियस प्लांट क्यों होता है। आप जो है कोई भी सब्जी उठाकर देख लीजिए, उसका पौधा पूरा आपको नीचे से लेके ऊपर तक पूरा ग्रीन मिलेगा, पूरा हर्बेशियस मिलेगा। इसीलिए वेजिटेबल या जो ओलेरी कल्चर है उसमें ओलेरीज का मतलब हर्ब होता है या हर्बेशियस होता है, ठीक है। कोई भी वेजिटेबल देखोगे आपको नीचे से लेकर ऊपर तक पूरी ग्रीन देखने को मिलेगी। टमाटर का पौधा देखो, बैंगन का पौधा देखो, भिंडी ओकरा का पौधा देखो, कोई सी भी वेजिटेबल, कोई सी भी सब्जी का पौधा उठाकर देखोगे, पूरा आपको ग्रीन दिखेगा, ठीक है। अब ये मत बोल देना सर कटहल की सब्जी बनती है, कटहल सब्जी नहीं है, कटहल फल है, ठीक है। चलिए, इसलिए उसको ओलरीज का मतलब हर्बेशियस प्लांट लिया गया। पोट हर्ब क्यों बोलते हैं, क्योंकि पुराने समय में जब हम सिर्फ खाने के लिए लगाते थे, तो हम लोग वहाँ पर इस्तेमाल करते थे किसका, पोट का। और पोट के अंदर हम यहाँ पर सब्जी लगाते थे, ठीक है। पोट के अंदर हम क्या लगाते थे, सब्जियां लगाते थे। पोट के अंदर ही हम क्या करते थे, यहाँ पर सब्जियां लगा देते थे, जैसे टमाटर यहाँ पर लगा है, ठीक है। तो इसको हम बोलते थे पोट हर्ब, मतलब पोट मतलब गमला, और हर्ब मतलब जिसमें साकीय सब्जी हमने लगा रखी, पौधा लगा रखा, इसलिए पोट हर्ब भी होता है ओलरीज का मतलब। आपने देखा गमले के अंदर वही पौधे जनरली ही लगाते हैं जो हर्बेशियस होते हैं। आजकल तो आप नीम वगैरह सब लगा लेते हो, लेकिन जो भी शोपीस में होते हैं, शोकेस में होते हैं, जब वेजिटेबल्स होती है वो हम गमले में लगाते हैं, क्योंकि वो हर्बेशियस नेचर की होती है, ज़्यादा ना तो डेप्थ में जाएगी ना ऊपर जाएगी, ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन ये बनता है कि ओलरी कल्चर में ओलरीज का मतलब क्या होता है। तो हम बोलते हैं कि ओलरी कल्चर मतलब सब्जी विज्ञान, तो ओलरीज का मतलब सब्जी होगा, वेजिटेबल होगा, नहीं, उसका मतलब हर्बेशियस प्लांट होता है, ठीक है। चीजें समझ में आ रही है, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं। इसी की हॉर्टिकल्चर की एक ब्रांच है जो आपकी बुक में नंबर 6 पर दी हुई है, वो है फ्लोरिकल्चर, फ्लोरिकल्चर, जिसको हम बोलते हैं पुष्प विज्ञान,
पुष्प विज्ञान बोलो या फूल विज्ञान बोलो, ठीक है, पुष्प बोलो या फूल विज्ञान बोलो। यहां भी आपको वर्ड से ही समझ में आ रहा है क्या लगा हुआ है, कल्चर लगा हुआ है, ठीक है। कल्चर लगा हुआ है मतलब कि यहां पर ये क्या है, ये भी लैटिन वर्ड है, ठीक है। कौन सा वर्ड है, लैटिन वर्ड है। दो लैटिन वर्ड्स मिलेंगे आपको यहाँ पर। एक तो मिलेगा आपको फ्लोरिस, क्या मिलेगा, फ्लोरिस, और दूसरा मिलेगा आपको कल्चरा। फ्लोरिस और कल्चरा। अब बच्चा लोग यहाँ पर फ्लोरिस का मतलब तो हो जाएगा आपका फ्लावर, जिसको हम बोलते हैं पुष्प या फूल, और कल्चरा का मतलब वही कल्टीवेशन। कल्टीवेशन का मतलब अब आप सीख गए होंगे खेती करना। तो स्टडी ऑफ फ्लावर मतलब फूलों की खेती करना। अब फ्लोरिकल्चर के अंदर बहुत सारी चीजें आती हैं। फ्लोरिकल्चर के अंदर आप जाओगे तो और भी चीजें इंक्लूड है यहाँ पर फ्लोरिकल्चर के अंदर। तो आओगे यहाँ पर आता है ऑर्नामेंटल, ऑर्नामेंटल प्लांट्स भी आते हैं, मतलब सौंदर्य वाले पौधे, ठीक है। सौंदर्य पौधे भी आते हैं, ठीक है, जिसको सुंदरता के लिए इस्तेमाल करते हैं, क्या आते हैं, ऑर्नामेंटल। दूसरा इसमें आता है लैंडस्केप, लैंडस्केप गार्डनिंग, लैंडस्केप गार्डनिंग भी आती है। मतलब यहाँ पर जो है एक ऐसा प्लेस जिसको हम अच्छे से सजा सकते हैं, एक गार्डन बना देते हैं। जैसे ताजमहल में आप देखा होगा बिल्कुल सिमेट्रिक, वहाँ पर आप देखते हो दोनों तरफ सेम सेम चीज़ें देखती है, तो वो एक प्रकार का लैंडस्केप है। और वहाँ पर कुछ रंग बिरंगी अच्छे अच्छे फ्लावर लगा रखे हैं, अच्छे अच्छे पौधे लगा रखे हैं, बिल्कुल काट छाट कर रखी है, तो वो ऑर्नामेंटल गार्डनिंग में आता है। ऑर्नामेंटल प्लांट्स वहाँ पर लगे होते हैं। तो फ्लोरिकल्चर के अंदर और भी बहुत सारी चीज़ें हैं ना, लैंडस्केपिंग है, ऑर्नामेंटल गार्डनिंग्स वगैरह सब है। वो आगे हम डिस्कशन में जब हम तैयारी करते हैं, स्पेशली किसी डिटेल में पढ़ते हैं, तो ये सारी चीज़ें पढ़ते हैं। बट यहाँ पर आपको एज पर दी बेस्ड ऑन बुक हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है बच्चा लोग। नंबर 7 की बात करें तो अब आपको मिलेगा यहाँ पर एक्सटेंशन, और ये क्वेश्चन भी आया हुआ है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका आया हुआ है, इस पर भी स्टार लगा लेना। ये क्वेश्चन कई एग्जामों में पूछा हुआ है। एक्सटेंशन, एक्सटेंशन का मतलब होता है प्रसार या प्रसार शिक्षा, प्रसार विज्ञान आप बोल सकते हो, ठीक है। प्रसार विज्ञान, एक्सटेंशन साइंस, एक्सटेंशन एजुकेशन या एक्सटेंशन शिक्षा, प्रसार शिक्षा, ठीक है। अब यहाँ पर एक्सटेंशन है, जनरली आप देखोगे मैं जनरली बोल रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ, जनरली मतलब सामान्यतः। सामान्यतः आप पाओगे जिस भी वर्ड के पीछे ION आता है वो लैटिन मिलते हैं, क्या मिलते हैं, लैटिन, ION। सामान्यतः बता रहा हूँ, जिसमें अभी एक वर्ड आएगा जिसमें ION लगा है लेकिन वो लैटिन नहीं है, फ्रेंच है, वल्गराइजेशन। लेकिन सामान्यतः आप देखोगे तो लैटिन मिल जाएगा। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो लैटिन तो लगा ही पाओगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो एक्सटेंशन वर्ड है बच्चा, ये लैटिन वर्ड है, क्या है, लैटिन, लैटिन शब्द है। और दो लैटिन शब्द से मिलकर बना है, एक होता है एक्स और दूसरा होता है टेंसियो, एज पर दी बुक्स। नहीं तो एग्जाम में और भी चीज़ें पूछी हुई है, टेंसिस करके भी पूछ लेते हैं, ठीक है, क्या करके, टेंसिस करके भी पूछ लेते हैं। तो यहाँ पर एक्स का मतलब क्या है बच्चा, एक्स का मतलब है आउट, आउट मतलब बाहर, भाई आउट हो गए तो बाहर जाओ, है ना। और टेंसियो का क्या मतलब है, टेंसियो, टेंसियो का क्या मतलब, टेंसियो का मतलब होता है यहाँ पर स्ट्रेचिंग, क्या होता है, स्ट्रेचिंग होता है। टेंसियो का क्या मतलब है यहाँ पर, टेंसियो का मतलब होता है स्ट्रेचिंग। स्ट्रेचिंग का मतलब होता है बच्चा फैलना, फैलाना, ठीक है। तार को आप या रबड़ जो होता है उसको आप स्ट्रेच करते हो, रबड़ को क्या करते हो, स्ट्रेच करते हो, मतलब क्या करते हो, उसको फैलाते हो, तो बाहर की तरफ फैलाना। एक्सटेंशन का मतलब ही यही है कि जो हमारे पास नॉलेज है, जो हमारे पास ज्ञान है, उसको बाहर की तरफ फैलाओ। मतलब किसानों को बताओ नई टेक्नोलॉजी के बारे में जाकर। जब आप अगर मान लो कोई जॉब करोगे यार, फील्ड वर्कर्स बनोगे, तो आप जो है किसानों के पास जाके उनको नई टेक्नोलॉजी के बारे में इंफॉर्मेशन दोगे, मतलब क्या कर रहे हो आप, एक्सटेंशन कर रहे हो, एक्सटेंशन कर रहे हो। ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है। क्या पूछा था, ये दो वर्ड पूछे थे,
एक्स और टेंसिस। एक्सटेंशन लैटिन वर्ड, दो लैटिन वर्ड से मिलकर बना है। वो दो लैटिन वर्ड कौन से हैं? एक्स प्लस टेंसियो है। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है बच्चा। ठीक है, नेक्स्ट पर आते हैं। नेक्स्ट में आ जाओ। नेक्स्ट में आपका आ जाएगा नंबर 8 सोइल, जिसको हम बोलते हैं मिट्टी या मृदा। ठीक है, सिस्टमेटिक तरीके से और बहुत आराम से चीज़ों को हम डिस्कस कर रहे हैं। सिस्टमेटिक तरीके से आप भी पढ़िए। जब भी ये बुक कंप्लीट होगी आप पाओगे अपने आप में कि अब मुझे जो बुक है या जो ये सीरीज़ है या जो मेरा रिवीजन है बहुत आसानी से हो चुका है, और मुझे काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट जो थे जो समझ में नहीं आ रहे थे वो भी हमारे क्लियर हो रहे हैं। ठीक है, तो आप इसको बिल्कुल सीरीज़ को सिस्टमेटिक तरीके से फॉलो करें और इस पूरी बुक को आसानी से कंप्लीट करें। सोइल जो वर्ड है बच्चा, ये भी क्या है? लैटिन वर्ड है। कौन सा वर्ड है ये? लैटिन वर्ड है। ठीक, अब ये सिंगल वर्ड ही है तो सिंगल वर्ड से लिया हुआ है लैटिन। लैटिन वर्ड ये कौन सा है? फ्लोर, नहीं सॉरी, लैटिन वर्ड है ये सोलम। कौन सा वर्ड है ये? सोलम। लैटिन वर्ड सोलम से ये बना है। किससे? सोलम। ठीक, लैटिन वर्ड सोलम से ये बना है, और इस सोलम का मतलब होता है बच्चा फ्लोर। फ्लोर जिसको हम बोलते हैं फर्श या ग्राउंड भी इसको बोल देते हैं, सतह। ठीक, और सोलम का मतलब अगर आप ऐसे लैंग्वेज में देखोगे तो ए प्लस बी होरिजन को जोड़कर सोलम बोलते हैं। ए प्लस बी होरिजन, आपको पता है टोटल होरिजन होते हैं मास्टर होरिजन 5। ठीक है, टोटल 5 मास्टर होरिजन होते हैं। ओ होरिजन, ए होरिजन, बी होरिजन, सी होरिजन और बेड रॉक। ठीक है, तो यहाँ पर ओ होरिजन जो होता है वो वर्जिन होरिजन होता है, और ए होरिजन वो होरिजन होता है जहाँ पर हम क्या करते हैं? खेती करते हैं। इसको मिनरल होरिजन भी बोलते हैं। फिर ए प्लस बी को मिलाकर हम कहते हैं सोलम, जहाँ पर हम क्या करते हैं? खेती करते हैं, जहाँ पर कल्टीवेशन होता है। और ए प्लस बी प्लस सी को अगर मिला दे तो ये होता है रिगोलिथ। रिगोलिथ मतलब वो चीजें जिससे टूटकर चट्टान बनती है, जिससे टूटकर सोलम बनता है। ए प्लस बी प्लस तीनों मिलाकर रिगोलिथ होता है। जब ये टूटता है ए प्लस बी प्लस सी, ये तीनों मिलकर एक साथ क्या है? रिगोलिथ है। एक साथ रिगोलिथ है। जहां पर यहाँ पर केमिकल रिएक्शन होती है तो रिगोलिथ टूट जाता है और सोइल बनती है, सोलम बनता है, ए और बी बनता है। ठीक है, अब सोइल में आप जाओगे तो इसकी दो ब्रांचेज है, आगे आपको आएगी बुक के अंदर, पर मैं यहीं पे बता देता हूँ। एक है पेडोलॉजी और एक है इडेफोलॉजी। इडेफोलॉजी बुक में आपको सिर्फ पेडोलॉजी मिलेगा। मैं पेडोलॉजी इडेफोलॉजी दोनों हिंदी वाली बुक में दोनों हैं। ठीक है, तो हिंदी वाली बुक भी लेके चल रहा हूँ, इंग्लिश वाली बुक भी लेके चल रहा हूँ, बेसिक एग्रीकल्चर भी लेके चल रहा हूँ सारा। तो ये दो ब्रांचेस आपको देखने को मिली। अब ये दोनों जो वर्ड है बच्चा, पेडोलॉजी और इडेफोलॉजी, दोनों में लॉजी लगा हुआ है। मतलब ये क्या है? ग्रीक वर्ड है। ये भी ग्रीक वर्ड है, ये भी ग्रीक वर्ड है। दो ग्रीक वर्ड कौन से है? ये बना है पेडोन प्लस लॉजी से, लोगस से। ठीक, और ये बना है इडेफोस प्लस लोगस से बना है। दोनों का मतलब क्या होता है? दोनों का मतलब होता तो सोइल ही है। इस पेडोन का मतलब भी क्या होता है? अर्थ होता है, ग्राउंड होता है, सोइल होता है। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? अर्थ होता है, ग्राउंड होता है। ग्राउंड बोलो या अर्थ बोलो या सोइल बोलो, एक ही बात है। और इडेफोस का मतलब भी क्या होता है? अर्थ होता है या सोइल बोल सकते हो, सोइल होता है। यहाँ पर स्टडी करते हैं हम क्लासिफिकेशन की, ओरिजिन की, क्लासिफिकेशन की और डिस्ट्रीब्यूशन की, कि सोइल का ओरिजिन कैसे हुआ, उत्पत्ति, उसका क्लासिफिकेशन मतलब वर्गीकरण कैसे किया गया। ठीक है, वर्गीकरण, और डिस्ट्रीब्यूशन मतलब वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट है पूरे अर्थ पर, उसका वितरण कैसा है। इसकी जो स्टडी है वो इडेफोलॉजी पेडोलॉजी के अंदर आती है। मतलब जैसे इंजीनियर लोग स्टडी करते हैं ना, कहाँ पर दलदल है, कहाँ पर मकान बनाना चाहिए, कहाँ पर रोड बनाना चाहिए, तो ये आता है पेडोलॉजी के अंदर। और इडेफोलॉजी जिसके अंदर हम जिक्र कर रहे हैं सोइल का, तो यहाँ पर स्टडी करते हैं हम किसके लिए? यहाँ पर स्टडी करते हैं हम सोइल की इन रिस्पेक्ट टू प्लांट। ठीक है, यहाँ पर प्लांट के रिस्पेक्ट में स्टडी करते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या कर देते हैं? स्टडी ऑफ सोइल इन रिस्पेक्ट टू प्लांट, इन रिस्पेक्ट टू
प्लांट्स, पौधे के सापेक्ष मृदा का अध्ययन इडेफोलॉजी कहलाता है। अगर पौधे के सापेक्ष, अगर हम फसलों के संबंध में मृदा का अध्ययन कर रहे हैं तो इडेफोलॉजी, और अगर हम मकान बनाने के लिए, रोड बनाने के लिए, खुदाई करने के लिए अगर हम यहाँ पर मृदा का अध्ययन कर रहे हैं, अर्थ का या भूमि का अध्ययन कर रहे हैं, तो वो पेडोलॉजी के अंदर आता है। ठीक है, चलिए सोइल के बाद अब आ जाओ नंबर 9 पे, आपको मिलेगा मॉनसून। नंबर 9, ठीक है, मानसून। मानसून मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है बच्चा, स्टार लगा लेना इस पर भी, 3 स्टार। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है, कौन सा? मानसून। एग्जाम में पूछा गया है कि जो आपका मानसून वर्ड है ये किस भाषा से लिया गया शब्द है, तो ये अरबी भाषा का है। किस भाषा का है ये? अरबी भाषा का शब्द है। ठीक है, अरबी भाषा का शब्द कौन सा? तो वो है मौसम, मौसम। ठीक है, कौन सा शब्द है? मौसम, और जिसका मतलब क्या होता है? सीजन, मतलब जिसको हम हिंदी में ऋतु बोल देते हैं। ठीक है, हिंदी में क्या बोल देते हैं? ऋतु, सीजन। ठीक है, और ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ है, मानसून वर्ड किस भाषा से लिया गया है। ये क्वेश्चन एग्जाम में कई एग्जामों में पूछा हुआ है, इसलिए कभी भी किसी भी चीज़ को हल्के में नहीं लेनी चाहिए। बेसिक क्वेश्चन भी एग्जाम में आते हैं, टफ मॉडरेट क्वेश्चन भी आते हैं, टफ क्वेश्चन भी आते हैं। तो सिलेक्शन उसी का होता है जिसकी प्रिपरेशन ओवरऑल होती है ना, जो हर एक चीज़ को, हर एक कॉन्सेप्ट को बहुत ही ध्यान से पढ़ता है और समझता है, उसी का सिलेक्शन यहाँ पर होता है। ठीक, अब नेक्स्ट जो मैं बात करूँगा यहाँ पर वो है अगला वर्ड नंबर 10, वो है बायो डायनेमिक्स। मतलब इसको दो तरीके से लिख सकते हैं, एक तो लिखो बायो डायनेमिक्स, बायोडायनेमिक। ठीक, या इसको हम बोल सकते हैं जैव गतिशील, जैव गतिशील भी इसको बोल सकते हैं। ठीक है, बायोडायनेमिक्स। अब बायोडायनेमिक्स जो है ना बच्चा, ये जो है बायोडायनेमिक्स, ये जो है ये ग्रीक वर्ड है। कौन सा वर्ड है ये? ग्रीक भाषा का शब्द है। ग्रीक भाषा का शब्द दो शब्द से मिलकर बना है, एक होता है बायोस और एक आ जाएगा आपका डायनेमिक। ठीक, बायोस प्लस डायनेमिक से मिलकर बना है। बायोस का मतलब बच्चा यहाँ पर होता है लाइफ, मतलब यहाँ पर बात हो रही है जीवन की। और डायनेमिक्स का मतलब होता है बच्चा, डायनेमिक्स का मतलब होता है एनर्जी, एनर्जी मतलब ऊर्जा की। ठीक, लेकिन इतना तो आपने पढ़ा है बुक में से और आपको पता भी है कि बायोडायनेमिक्स का मतलब क्या है। ठीक है, बायोडायनेमिक्स एग्रीकल्चर करके कॉन्सेप्ट भी है, बायोडायनेमिक्स या बायोडायनेमिक्स एग्रीकल्चर। देखो इसका मतलब ये है कि हमें कीटनाशक, खरपतवार, इन सब चीज़ों से बचकर स्वायत्त, मतलब स्वयं के पास जो भी चीज़ें हैं उसको लेकर खेती करना। ठीक है, मतलब ऑर्गेनिक फार्मिंग का फर्स्ट मूवमेंट था ये। बायोडायनेमिक्स अपने आप में ऑर्गेनिक जो फार्मिंग है उसका फर्स्ट मूवमेंट था। 1924 में इसका कॉन्सेप्ट दिया है रिडोल्फ स्टिनर ने। किसने दिया है? रिडोल्फ स्टिनर। मतलब बोल सकते हैं कि बायोडायनेमिक्स एग्रीकल्चर के जो फादर है वो रिडोल्फ स्टिनर है। 1924 में इन्होंने बायोडायनेमिक्स एग्रीकल्चर का कॉन्सेप्ट दिया। मतलब जितने भी उर्वरक है, फर्टिलाइजर है, कीटनाशक है, इनका यूज ना कर कर स्वायत्त, मतलब जो हमारे पास है उसका उपयोग करके, मतलब इनका कॉन्सेप्ट क्या था कि हमें भूमि को स्वस्थ रखना है, हमारे फसल या उत्पादन को स्वस्थ रखना है, हमारे पशुओं को स्वस्थ रखना है, ताकि हम भी स्वस्थ रहें। ये बायोडायनेमिक्स एग्रीकल्चर का कॉन्सेप्ट था। ठीक है, क्या कॉन्सेप्ट था बायोडायनेमिक्स एग्रीकल्चर का? कि जो हमारा जीवन है, चाहे वो मिट्टी के अंदर भी जीवन है तो मिट्टी का जीवन, चाहे पौधों के अंदर जीवन है तो पौधों का जीवन, पशुओं के अंदर जीवन है तो पशुओं का जीवन, इन सब का जीवन कैसा हो? स्वस्थ हो। ठीक है, और जो हमारे पास है उसी को लेकर हम खेती करें। ऑर्गेनिक फार्मिंग का एक फर्स्ट मूवमेंट इसको बोला जाता है, किसको? बायोडायनेमिक्स एग्रीकल्चर को। तो यहाँ आपको समझ में आया होगा कि बायोडायनेमिक्स का मतलब क्या है। बायोडायनेमिक्स एग्रीकल्चर, बायोडायनेमिक्स एग्रीकल्चर, बायोडायनेमिक कृषि। तो इसका जो फादर है या इसका जो फर्स्ट कॉन्सेप्ट है या जो इसके जनक है वो कौन है? रुडोल्फ स्टेनर।
रुडोल्फ स्टीनर इसके फादर है। कौन है? रुडोल्फ स्टीनर इसके फादर है। और ये जो कॉन्सेप्ट है ये 1924 में दिया था रुडोल्फ स्टीनर ने। ठीक है, तो ये आपको नई चीज़ यहाँ पर सीखने को मिलेगी जो कि बुक में नहीं है। ठीक, नहीं तो बायोडायनेमिक्स आप यहाँ पर क्यों पढ़ रहे हो? क्योंकि एक कॉन्सेप्ट है बायोडायनेमिक्स एग्रीकल्चर, जिसके फादर रुडोल्फ स्टीनर है, जिन्होंने ये कॉन्सेप्ट दिया था कि भैया हमारे पास जो चीज़ है उसी का इस्तेमाल करें, हम ना तो फर्टिलाइजर डालें, ना ही कीटनाशक डालें, ना फंजीसाइड डालें, ना खरपतवार नाशक डालें, और हम सोइल का जीवन भी सुधारें, पौधों का जीवन भी सुधारें, उत्पादन अच्छा ले, और पशुओं का जीवन भी सुधारें, और हमारा जीवन भी स्वस्थ रहे। ठीक है, कुल मिलाकर जीवन की यहाँ पर बात की गई है बायोडायनेमिक्स के अंदर। ठीक, एक और कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट नंबर 11, या जो वर्ड है जिसको हम बोलते हैं ट्रक गार्डनिंग। ठीक है, ट्रक गार्डनिंग इसको बोलते हैं। ट्रक गार्डनिंग को एक और वर्ड दिया गया है, लिख लेना, इसको हम ट्रक फार्मिंग भी बोल सकते हैं। अब आज तक आप जो है ट्रक खेती है ना, इसको ट्रक खेती आप बोल सकते हो, ट्रक खेती। अभी तक मुझे जहां तक लगता है, ये बात मुझे कमेंट्स में आप लोग बताना कि ट्रक का मतलब आप वो ट्रक समझ रहे हैं जिसमें हम सामान भर कर ले जाते हैं। अगर यही समझ रहे हो तो येस और नो मुझे आंसर जरूर लिखना कि हाँ सर ट्रक का मतलब यही समझ रहे थे कि जो ट्रक गार्डनिंग का मतलब होता है ट्रक के अंदर हम फल फूल सब्जियां वगैरह डालकर ले जाते हैं। यहाँ पर ट्रक का मतलब वो नहीं है। ट्रक गार्डनिंग में जो ये ट्रक वर्ड है बच्चा, ये जो ट्रक वर्ड है ये है फ्रेंच वर्ड, याद रखना। कौन सा वर्ड है ये? फ्रेंच वर्ड है। ठीक है, ये क्या है? फ्रेंच वर्ड है। फ्रेंच वर्ड कौन सा? ये है ट्रोकर। ट्रक का मतलब यहाँ पर वो चलाने वाला ट्रक नहीं जिसमें हम सामान भर के जाते हैं, यहाँ पर ट्रक का मतलब है ट्रोकर। ठीक है, ट्रोकर है, क्या है? ट्रोकर है। और इस ट्रोकर का मतलब होता है बच्चा वस्तु विनिमय। इस ट्रोकर का मतलब होता है एक्सचेंज ऑफ गुड, एक्सचेंज ऑफ गुड। ठीक है, वस्तु विनिमय, वस्तु विनिमय इसका मतलब होता है। ठीक है, हाँ। अब ट्रक गार्डनिंग या ट्रक फार्मिंग एक प्रकार का वेजिटेबल गार्डन का टाइप है। क्या है ये? वेजिटेबल गार्डनिंग का एक टाइप है। यहाँ ट्रक का मतलब वो नहीं है जिसमें हमें सामान भर कर ले जाते हैं। यहाँ ट्रक एक फ्रेंच वर्ड ट्रोकर से बना है, जिसका मतलब होता है एक्सचेंजेड गुड, मतलब वस्तुओं का विनिमय करना। तो ट्रक गार्डनिंग अपने आप में वेजिटेबल गार्डन का एक प्रकार है। अब वेजिटेबल गार्डन का एक प्रकार है, मतलब ट्रक गार्डनिंग का मतलब होता है कि विशेष प्रकार की सब्जियां बड़े पैमाने पर उगाना। ठीक है, स्पेशल टाइप ऑफ वेजिटेबल को बड़े पैमाने पर उगाना ताकि दूर के बाजारों में भेजा जा सके, डिस्टेंस मार्केट में भेजा जा सके। तो अब मान लो यहाँ पर क्या है? स्पेशल टाइप ऑफ वेजिटेबल। यहाँ पर क्या बोला गया है कि स्पेशल वेजिटेबल। ठीक है, विशिष्ट जो है सब्जियां, स्पेशल टाइप वेजिटेबल कहाँ भेजना रहती है? डिस्टेंट मार्केट में, दूर के बाजारों में भेजना रहती है। तो अब दूर के बाजारों में भेजना रहती है, इसीलिए यहाँ पर स्पेशल वेजिटेबल की बात कही, जैसे कि पोटैटो, जो आसानी से खराब नहीं होती। ठीक है, पोटैटो जो है ऐसी सब्जी जो आसानी से खराब नहीं होती है। ऑनियन है, इनको है, और कुछ पत्तेदार सब्जियां, कुछ जो है लीफी वेजिटेबल, ऐसी सब्जियां जिनको दूर के मार्केटों में भेजने के लिए इनको लार्ज पैमाने पर, ठीक है, कैसे ग्रो करते हैं? लार्ज स्केल पर, लार्ज स्केल पर इनको क्या करते हैं? ग्रो करते हैं। ठीक है, स्पेशल टाइप ऑफ वेजिटेबल को लार्ज स्केल पर ग्रो करना ताकि डिस्टेंस मार्केट पर, दूर के मार्केट में भेजा जा सके, इसको बोलते हैं ट्रक गार्डनिंग। अब भेजने के लिए ट्रक का इस्तेमाल होगा, ये बात सही है कि भैया दूर के बाजार में भेजना है, आलू भेजना है, प्याज भेजना है, लहसुन भेजना है, कुछ भी भेजना है, स्पेशल टाइप की वेजिटेबल हमें भेजना है। लहसुन तो मसाले में आ जाएगा, ओनियन भी हाँ वेजिटेबल में आता है। तो लार्ज स्केल में इसको ग्रो करेंगे और दूर के बाजारों में भेजेंगे स्पेशल टाइप की वेजिटेबल को, इसको बोलते हैं ट्रक गार्डनिंग। यहाँ ट्रक में ही भर के ले जाएंगे, लेकिन यहाँ ट्रक का मतलब वो नहीं है जो आप समझ रहे थे अभी तक। यहाँ ट्रक का मतलब इससे ट्रोकर से है, ट्रोकर से लिया गया है ट्रक, और इस ट्रोकर का मतलब होता है एक्सचेंज ऑफ गुड, मतलब यहाँ से भरकर दूर के बाजारों में आप लेकर गए। ठीक है, समझ में आई चीजें?
तो ये 11 कॉन्सेप्ट आज मैंने आपको करवाए हैं, अभी और है टोटल इसमें 28 ऐसे वर्ड हैं जो एग्रीकल्चर से संबंधित है। कितने? 28 वर्ड्स। तो आज के लेक्चर में मैंने जो है 11 वर्ड आपसे डिस्कस करे हैं और बहुत आराम से वो और बहुत अच्छे से लिख के भी बताया ताकि आपको लिखने में प्रॉब्लम ना हो। राइटिंग मेरी ख़राब है इसलिए फिर भी आराम आराम से लिखा है, हिंदी में भी लिखा है, इंग्लिश में भी लिखा है, बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश करी है। लेक्चर आपको अगर अच्छा लग रहा है, आपको लग रहा है कि ये सीरीज़ बहुत अच्छी होगी हमारे लिए, इसको पढ़कर हमें मज़ा आएगा, हमारी जो समस्या है नेब्रास सुंडा को लेकर, दोनों बुक जो है कॉम्पिटेटिव बुक ऑफ एग्रीकल्चर और बेसिक एग्रीकल्चर, उन दोनों बुक को लेकर जो भी आपकी समस्या है वो सारी खत्म हो जाएगी। तो प्लीज़ ज़रूर मेरे को कमेंट्स में बताना कि हाँ सर बढ़िया है, मज़ा आ रहा है और बेहतरीन तरीके से समझ में आ रहा है। तो ये पहला लेक्चर था, आप ज़रूर अपना रिस्पॉन्स मुझे देना, ठीक है? आगे कुछ नया करने की सोचेंगे। तो ये अभी लेक्चर जो है आधा हुआ है, मतलब टोटल 28 यहाँ पर वर्ड है जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड है बुक के अंदर, उसमें से 11 आज हमने डिस्कस करे हैं, बाकी हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ये जो PDF है आपको टेलीग्राम चैनल जो है मेरा, वो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, वहाँ पर टेलीग्राम चैनल पर मैं ये डाल दूंगा, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है बच्चा, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।